आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। सबसे पहले हम डिस्कस करें रिजिड बॉडी क्या होता है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी विच हैज डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट शेप। ठीक है, एक ऐसी बॉडी जिसका डेफिनेट साइज हो और डेफिनेट शेप हो उसकी, ठीक है। बोथ द साइज एंड शेप ऑफ ए रिजिड बॉडी डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द मोशन। और जब वो बॉडी मोशन में हो तो उसका साइज या उसकी शेप जो है वो चेंज ना हो, डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द मोशन, वो चेंज ना हो, ठीक है। We can visualize that a rigid body is made up of a large number of teeny parts। तो हमने क्या देखा कि एक rigid body जो है वो बहुत सारे parts की बनी होती है, ठीक है। Each part can be regarded as a point mass। तो हर एक parts को हम as a point mass consider करते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बॉडी जिसका डेफिनेट साइज हो या डेफिनेट शेप हो, जैसे हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। तो इसको हम रिजिड बॉडी कह सकते हैं, ठीक है, अगर इसका डेफिनेट साइज और डेफिनेट शेप हो, ठीक है। या फिर हमारे पास कोई भी सफ़ियर हो, या हमारे पास कोई कून है, ठीक है, या हमारे पास कोई भी सर्कुलर रिंग है जिसका डेफिनेट साइज हो, ठीक है। तो उनको हम रिजिड बॉडीज कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उससे हमें यही पता चला कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज अ पॉइंट वेयर द एंटायर मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी हमने पढ़ा है, डिस्कस किया हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी किसको कहेंगे? हम उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि एक ऐसा पॉइंट, उस बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम सपोज करेंगे कि वहाँ पे पूरा एंटायर मास जो है वो कंसंट्रेटेड है, ठीक है, सपोज करेंगे हम। क्योंकि क्या होता है कि प्रैक्टिकली हमें कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं मिलती। जिस द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी शैल रिमेन अनअफेक्टेड इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी वर अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। क्या कहता है कि द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी शैल रिमेन अनअफेक्टेड। अब जब वो रिजिड बॉडी जब मोशन में होती है तो वो जो नेचर ऑफ मोशन उसका होता है रिजिड बॉडी का, वो अनअफेक्टेड रहता है, उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। कब? shall remain unaffected। कब अफेक्ट नहीं होता? if all the forces acting on the body were applied directly on the center of mass of the body। अगर उस पे जो फोर्सेस लग रही हैं, उस बॉडी पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे लग रही हूँ? सेंटर ऑफ मास पे लग रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक रॉड है मान लो, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ सेंटर में, ठीक है। तो इसका नेचर ऑफ मोशन जो होगा इस रॉड का, वो अनअफेक्टेड रहेगा, मींस उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कब? जब सारी फोर्सेस जो हैं वो अगर डायरेक्टली लग रही हो कहाँ पे? सेंटर ऑफ मास पे। अगर यहाँ पे हम फोर्स लगाएं तो इसके मोशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, नेचर ऑफ मोशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर ये इसका मोशन ट्रांसलेशनल है तो ट्रांसलेशनल ही रहेगा, अगर रोटेशनल है तो रोटेशनल ही रहेगा, ठीक है। तो उस नेचर ऑफ मोशन की बात कर। Obviously, the center of mass of a rigid body is at a fixed position with respect to the body as a whole। क्या कहता है कि obviously the center of mass of a rigid body is at a fixed position। अब जो center of mass होगा किसका? इस rigid body का, वो उसकी एक fixed position होगी with respect to the body as a whole। with respect to body यानी उस rigid body की कंप्लीट जो बॉडी होगी उसके मुकाबले में इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी एक फिक्स्ड पोजीशन होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा सर्कुलर रिंग होगी, तो एक रिंग होगी तो इसका यहाँ पे होगा, ठीक है। या सर्कुलर डिस्क होगी तो उसका भी सेंटर ऑफ मास उसकी फिक्स्ड पोजीशन होगी, ठीक है। क्या कहता है कि फॉर रिजिड बॉडीज ऑफ रेक्टेंगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास द सेंटर ऑफ मास इज एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है। रिजिड बॉडीज कैसी? जिनका रेक्टेंगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स हो, जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वगैरह हो, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। जैसे ज्योमेट्रिकल शेप अगर हम लें, यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल ली है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ठीक है, हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ के पे भी कुछ मास है और एल पे भी कुछ मास है और एम पे भी कुछ मास है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो इन सब का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सी पे होगा, ठीक है। या फिर आप एक स्क्वायर लो, ठीक है। ये हमने स्क्वायर लिया, यहाँ पे भी हम एक कुछ मास लेते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो कहाँ निकलेगा? वो यहाँ सेंटर में निकलेगा, ठीक है। या फिर रेक्टेंगल की बात करें तो क्या कहता है? ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ यूनिफॉर्म स्फीयर hollow or solid, the center of mass must be the center of sphere। तो अगर हम यूनिफॉर्म स्फीयर की बात करें,
जैसा यहाँ पे कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्फीयर चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे निकलेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा कहीं, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास मस्ट बी द सेंटर ऑफ स्फीयर। उसी तरीके से अगर सर्कुलर रिंग लें तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होगा, या यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क लें तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होगा, या फिर रॉड लें तो यूनिफॉर्म रॉड लें तो उसका सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर में होगा, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, इज सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडीज भी हमने देखा कि रिजिड बॉडीज क्या होती हैं, कि एक ऐसी बॉडी जिसका डेफिनेट साइज और डेफिनेट शेप, ठीक है। तो बहुत सारी बॉडीज के बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू।